हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए, वो वे फाइंड हो चुका है जिसमें हमारा सेशन भी चलेगा रनिंग में लाइव और आपके डेटा भी टाइम पे हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अभी जैसे राइट नाउ नियर 8:29 हो रहा है, मैं सेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लाइव सेशन भी चल रहा है जिसमें हमारे बिटकॉइन सेल और क्रूड के लॉन्ग ट्रेड चल रहा है। आप लोग लाइव भी आ सकते हो बाद में अगर सेशन देखने के बाद दिल करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के समरी के ऊपर हम लोग फ्रेंड्स फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऑन समरी बेसिस हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी क्लाइंट हैं उनका जो मेन जो पोजीशन है आज वो स्क्वायर ऑफ हुआ है। और स्क्वायर ऑफ इसलिए हुआ है क्योंकि आज था निफ्टी एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी में नॉर्मली आपको पता ही है कि पोजीशंस काफ़ी सारी निकलती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लाइंट के जो पोजीशंस हैं, फ्यूचर में सेलिंग है, कॉल में सेलिंग है, पुट में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है। एफआई की भी पोजीशन आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है वो इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशंस बाजार से निकली है। प्रो की भी पोजीशन देखेंगे तो इसी तरीके से लॉन्ग की है, जहाँ पे पुट में लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग, तो ये भी पोजीशन कुछ निकली हुई नज़र आ रही है। अब बात करेंगे डीआई के, तो इनके पोजीशन ऐसे भी कोई खास होते नहीं है। यानी कि कुल मिला के बात यह दोस्तों की समरी पे हमें कुछ मिला नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो सारे लोग, स्पेशली वो 3-4 लोग जो कल काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दे के गए हैं वीडियो में। ठीक है, कोई बोल रहा है कि सर एक वीक में एक बार शेयर कर रहे हो, किस लिए शेयर किया? तो भाई मैं आपसे पूछ के तो शेयर करूँगा नहीं कि जब आप बोलोगे तब मैं शेयर करूँगा, जब आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं शेयर करूँगा। मेरे हिसाब से मेरे टाइम के अकॉर्डिंग जो सूट करेगा उसको मैं फॉलो करूँगा और उसके साथ मैं अपना वर्क करूँगा। दूसरे किसी ने बोला था कि शायद आज बिटकॉइन में लॉस हो गया इसलिए वीडियो आज आई है। तो बिटकॉइन में लॉस होता है तो वीडियो शायद कोई नहीं देगा, अगर लॉस होगा तो वीडियो नहीं देगा ना, क्योंकि लॉस फारूक काइंड इन्फॉर्मेशन की मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि 2-10 से जो 1,70,000 अकाउंट मैंने रीच किया बिटकॉइन का, उसके बाद मैं ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जो मेरे व्यूवर है, जो क्रिप्टो फैमिली है, उनके लिए मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। जैसे राइट नो मैंने उनको 2 ट्रेड दिया हुआ है जहाँ पे क्रूड में बेहतरीन प्रॉफिट हो रहा है और बिटकॉइन में भी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अभी सेल पॉइंट पे ही है। और ऊपर से जो सेल दिया था मॉर्निंग में, वहाँ पे 1000 पॉइंट से ज़्यादा के टारगेट ऑलरेडी हंट करा चुके हैं। तो ये अपना रिजल्ट है, यू कैन ऑल्सो चेक। ज्वाइन कीजिए सेशन को, क्रिप्टो वाले को, आपको आइडिया लगेगा कि कितना ठीक ठाक जो है काम हो जाता है, क्योंकि बाजार ट्रेंडिंग रहता है और आप भी इस चीज़ को इन्जॉय कर सकते हो। और अगर आपको लाइक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चाहिए तो एफआईओ रजिस्टर्ड बोलते हैं उसको क्रिप्टो की लैंग्वेज में, तो अपने पास क्रिप्टो में भी वो ऑप्शन है जो कि आप बिल्कुल जो इंडियन गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनके रेगुलेशन के अंदर आप काम कर सकते हो। यानी कि आपका कोई पैसा लेके वहाँ पे नहीं भग रहा है, अगर भगेगा तो आप एफआईओ से शिकायत कर सकते हो, आपका पैसा वापस आएगा, जो इंडियन एक्सचेंज है। ठीक है, तो किसी भी जानकारी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे। अब हम शुरू करते हैं, आई होप उन सारे लोगों को आंसर मिला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों मेन डेटा पे, इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए 139 का लॉन्ग है, एफआई के पास 183 का शॉर्ट सेल है, प्रो के पास 18,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 12,000 के शॉर्ट है, एफआई के पास 49,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 37,000 के शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 324 का शेल है, एफआई के पास 217 के लॉन्ग है और प्रो के पास 91,000 के लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 39 लाख की शेलिंग है और एफआई के पास 120 के लॉन्ग है और प्रो के पास 496 के लॉन्ग है। एफआई की जो पोजीशन है वो 12 लाख की लॉन्ग है, सॉरी 120 बाई मिस्टेकली बोल दिया हमने, 12 लाख के जो है लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों सेग्रीगेट कर लेते हैं, देखते हैं कि एमटेम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग शॉट आ रहा है। हालांकि पोजीशन थोड़ी नैरो दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप अपने लाइक्स उतना दे दीजिए कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आपको सेशन देता रहूँ, क्योंकि आप लोग के जो लाइक्स इस सेशंस पे आते हैं ना, उसको मतलब कभी कभी वो याद आता है, तो कब सम टाइम कभी रिग्रेट नहीं होता कि चलो मैंने सेशन नहीं दिया। तो आप लाइक कम से कम इतना करो कि मुझे खुद से रिग्रेट हो कि यार आप इतने लाइक देते हो, इतने प्यार देते हो, तो मुझे सेशन एनी हाउ देना ही देना है, क्योंकि मैंने वो रास्ता तो निकाल लिया है जिससे मैं आपको सेशन अब कंटिन्यूसली दे पाऊँगा, दोनों काम होगा। ठीक है, लाइव भी चलेगा और ये सेशन भी चलेगा, लेकिन आपको बस अपने लाइक के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। आप खुद देख सकते हो व्यू कंपेयर टू लाइक कितना आता है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यस मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके पास कितना एम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट है। ओके, सो सारे डेटा को जब मैंने सेग्रीगेट किया तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो क्लाइंट हैं इनकी एम पोजीशन पे 451 की लॉन्ग पोजीशन है और जो एफ है इनके जो है 351 के सेल हैं और प्रो के पास 101 के सेल हैं।
तो जब M2M बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं कल के पोजीशन को, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब डेटा हूबहू है सेम। तो कल बाजार फिर थोड़ा सा जो है इसी तरीके से ऊपर नीचे ट्रेड दिखा सकता है, यानी कि सम बोथ साइड भी मूव ले सकता है ये, ठीक है। और उसकी सही से जो है ट्रेडिंग कैपेसिटी, मतलब ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी के लिए हमें क्या करना होगा, लेवल की जो है पहचान करनी होगी। हाँ, हालांकि एक ऐसा मैं लेवल देने वाला हूँ जिसके ऊपर आपको बिल्कुल ही फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो लेवल टूट गया ना गाइस, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ 1000 पॉइंट और फॉल करेगा, ठीक है। 1000 पॉइंट की और यहाँ से शुरुआत होगी गिरने की। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है 23,220 का, कल के लिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट के तौर पे 22,800 का। तो आपको क्या करना है, इन दोनों लेवल के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। और वो लेवल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि उसके टूटने के बाद 1000 पॉइंट की जगह होगी, वो है 22,800। ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, गिर जाना चाहिए, ठीक है। यही इसकी कंडीशन बनेगी, यहाँ से 1000 पॉइंट की सेलिंग आपकी हो सकती है। तो लाइक 22,800 इज ए किलर लेवल। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है और बिल्कुल ही क्लोजली वॉच करना है। अब हम कल के लिए आते हैं कि कल का जो प्राइस एक्शन है वो किस हिसाब से हो सकता है, कहाँ पे हमें ध्यान दे के चलना होगा, किस लेवल के ऊपर हमें ड्रॉप डाउन दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो देखिए आज जो बाज़ार गिरा है काफ़ी आराम से गिरा है। कल का ये सप्लाई जोन है 23,150, ठीक है। अगर 23,150 को नहीं क्रॉस करते हैं तो व्यू हमारा सेल ऑन राइज का होगा। बीच में आप लॉन्ग कहीं से मत लीजिएगा, आपके लॉन्ग की जगह 22,800 के करीब बन रही है। जो यहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन है उसकी जगह जो बन रही है 22,800 पे बन रही है, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाए तो, क्योंकि ये लेवल टूटेगा तो फिर निफ्टी 1000 पॉइंट के लिए नीचे स्लिप कर सकती है। और जिस हिसाब से आज ये पोजीशन बनी है, यानी कि जो गिरावट हुई है, ये यहाँ से सेल तो कंफर्म दे दिया है, स्टॉप लॉस बहुत प्यारा है, डेटा जिस हिसाब से आया है वो सारी चीज़ें एक साइड में इंडिकेशन देती हैं और वो इंडिकेशन देती हैं फॉल, ठीक है। सो बी कॉशियस। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,575 का, सपोर्ट दोस्तों 49,000 का है। सो अब बैंक निफ्टी तो अभी राइट नाउ नियर सपोर्ट के पास है। तो बैंक निफ्टी में ये अभी क्लियर नहीं है कि बड़े फॉल जो है यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, हालांकि निफ्टी गिरेगा तो गिरना तो इसको भी पड़ेगा। तो कल का तो जो सेटलमेंट है वो डाउन साइड हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छा हो गया, प्लस 49,500 को ब्रेक कर लिया, 600 को सस्टेन कर नहीं पाया प्रॉपरली। तो अगर कल ये 49,300 के नीचे रहता है तो ये सेल का व्यू यहाँ से बनेगा। इंडिकेटर पे भी सेल है, लेकिन इंडिकेटर पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंडिकेटर बेसिकली हमने BTC के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये कंसोलिडेशन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और 49,000 तक 49 ब्रेक हुआ तो फर्दर जो है ये थोड़ी सी फॉल गहराएगी, ठीक है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो दिख नहीं रही है जहाँ पे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के जो है डायरेक्शन चेंज होने की संभावना हो, बट लेट्स सी। अब हम फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 23,350 का है और सपोर्ट के तौर पे 23,000 का है, ठीक है। 23,000 गया तो सीधे आपको 22,500 के लेवल दिखाई देंगे। यहाँ पे ये जो है चीज़ दिख रही है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं फाइनेंस निफ्टी को, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस क्या कर रही है, मूव कर रही है, देन एक छोटी सी करेक्शन डिमांड बना रही है, फिर मूव कर रही है। तो अगर ये यहाँ पे चलना शुरू करना है इसको, तो ये फिर कल 23,300 के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 23,300 के बैक में होना चाहिए अगर आप सेल कर रहे हो। और अगर इसी लेवल के ऊपर आके बैठता है तो ये जो सेल की जो कंडीशन ये बनाया है ये यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो हम लोग इसी तरीके से लेवल को जो है ध्यान में रखते हुए और अपने डिसीजन को जो है ले सकते हैं, जो कि आप सामने से प्राइस को देख के लाइव में समझ के उस हिसाब से अपना डिसीजन एक बढ़िया मतलब डिसीजन जो है आप बना सकते हो। अब स्टॉक वाइज बात करेंगे अगर, तो स्टॉक वाइज मेरे को कोई खास स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट मेटल पैक, जिसको मैंने कल भी शायद अपडेट दिया था, आपको याद होगा। तो मेटल पैक इसलिए क्योंकि उसमें सबसे बेहतरीन सेल का लेवल है। सेल के लिए 100 से लेके 80 तक हमेशा बाइंग लेवल होता है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एक बढ़िया जो है डब्ल्यू की फॉर्मेशन भी हुई है, रीटेस्ट भी हुआ है, नीचे से रिजेक्शन लेके बढ़िया जो है क्लोजिंग है। तो ये लाइक चार्ट पे आपके ठीक ठाक दिख रहे हैं।